तुम्हारा नाम? इब्लीस। प्यार से लोग मुझे और अपने बच्चों को शैतान कहते हैं। इससे पहले कि सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक छोटी सी बात। अक्सर बहन भाइयों को शिकायत है कि वो औज़ बिल्ला भी पढ़ते हैं मगर तुम जाते नहीं। कमाल है, तुम कहते हो मैं जाता नहीं, मैं कहता हूँ मैं आता ही नहीं। देख लो, इंटरव्यू से पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास वक्त कम है और मुकाबला सा, अब खुद ही हंसी मजाक में वक्त ज़ाया कर रहे हो। मजाक करना तो जाहिलों का काम है, शायद तुम पूरी तरह समझ नहीं पाए। तुमने कहा आउज़ बिल्ला पढ़ने से मैं जाता नहीं, मैंने जवाब दिया मैं आता नहीं। लो सुनो, अभी समझाई देता हूँ। तुमने किसी उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम के दौरान वोट मांगते तो देखा होगा कि इलेक्शन तो तुम्हारे यहाँ हर रोज का ड्रामा है। उम्मीदवार साहबी पार्टी के चंद मेंबरों को साथ लेकर घर घर वोट मांगने फिरते हैं। जो ही एक साथी किसी घर की घंटी बजाने लगे, उम्मीदवार साहब फौरन चौंके, घंटी ना बजाना, वक्त जाया ना करो, उधर जाने की जरूरत नहीं कि अपना ही आदमी है। भोले बादशाह हो, इसी तरह तुम भी अपने ही आदमी हो। मेरा पहला सवाल, क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम मरदूद क्यों करार पाए और ये बदबख्ती तुम्हारे हिस्से में कैसे आई? तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए उम्मीद तो नहीं, मगर हो सके तो पूरा वाकया सच सुनाना। जाओ, आज तुमसे वादा करता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और ये जुमला पहली दफा मेरी जुबान से अदा हो रहा है, वरना अदालतों में अक्सर मेरे साथी हाथों में कुरान पकड़कर रोजाना इस जुमले का विर्द करते हैं। मगर तुम्हारी ये बात सुनकर हैरान हो रहा हूँ कि पूरा वाकया सच सुनाना। शक्लो सूरत से तुम पढ़े लिखे नजर आते हो, मगर लगता है मेरी ही किसी ब्रांच की तालीम याफ्ता हो। ये बताओ, क्या अल्लाह से बढ़कर किसी की बात सच्ची हो सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। झूठ बोलते हो। अगर तुम्हें यकीन होता कि सबसे सच्ची बात अल्लाह की है तो ऐसा सवाल करने की जरूरत न करते। बेवकूफ, अल्लाह ने आज से 1500 साल पहले कायनात की सबसे सच्ची जुबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरा वाकया हर्फ बहर्फ सुना दिया था। जो तुम में से हर घर आज भी वैसा ही लिखा हुआ मौजूद है। अफसोस, आज तक तुम्हें फुर्सत ही न मिल सकी कि तुम इस किताब को खोलकर देख सको। फिर मेरे ही कहने के मुताबिक तुमने इसे खूबसूरत, चमकीले और मुअत्तर गलाफ में लपेट कर इतनी ऊंची जगह रख दिया कि जहाँ किसी बड़े का हाथ भी नहीं पहुँचता। और अगर किसी के घर इतनी ऊंची जगह ना हो और वो किसी फोटकी पर इसे खोलकर देख ही ले तो इस बेचारे को कुछ समझ ही नहीं होती कि इसमें लिखा क्या है। माशाअल्लाह, अकीदत हो तो ऐसी। मातम करो अपनी हालत पर, ये वाकया कुरान का और सुना मैं रहा हूँ। घबराओ मत, तर्जुमा सुनाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। जब मैं इसे बना दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो सब इसको सजदा करना। सब ने सजदा किया सिवाय मेरे, मैंने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा, क्यों, तूने सजदा क्यों ना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? मैंने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, बेशक तू मरदूद है और कयामत तक तुझ पर लानत है। मैंने कहा, मुझे भी कयामत तक मोहलत चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा, जा, तुझे मोहलत दी जाती है। मैंने कहा, मैं भी लोगों को तेरे सीधे रास्ते से गुमराह करने के लिए जरूर इनकी ताक में बैठूंगा और इन्हें बहकाने के लिए इनके पास आऊंगा, इनके आगे से, इनके पीछे से, दाएं से और बाएं से, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। अल्लाह ताला ने कहा, जिस किसी ने तेरी पैरवी की तो यकीनन तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। ये थी असल सूरत हाल। अब तुम्हें पता चल गया कि मैं मरदूद क्यों ठहरा। मुझे लानती और मरदूद कहने वालों, दूसरों की आंख में पड़ा तिनका भी तुम्हें नजर आता है और अपनी आंख में पड़ा शहतीर नजर नहीं आता। कभी अपनी करतूतों पर गौर किया तुमने? मैंने तो अल्लाह के हुक्म पर एक सजदा ना किया तो मुझे शैतान और लानती करार दे दिया गया, मगर तुम्हें तो अल्लाह हर रोज 5 मरतबा सजदे के लिए बुलाता है, मगर तुम रोजाना 5 मरतबा इनकार कर देते हो। क्या तुम मुझसे बड़े शैतान ना हुए? वो बताओ, क़यामत के दिन कितने बड़े लानती करार पाओगे? अक्ल के अंधों, मैंने अल्लाह को चैलेंज किया कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और अपने साथ जहन्नम में लेकर जाऊंगा।
ये कदर की तुमने अल्लाह की कि इस चैलेंज में मेरे साथ भरपूर तामुन किया और मुझे सच्चा साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो। तुम्हारी जुबान तो गवाही नहीं देती, मगर तुम्हारी मुनाफकाना हरकतें बताती हैं कि उस वक्त मैं हक पर था। तुम्हारे ही मुतल्लिक अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि तुम लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि कदर करने का हक था। जरा अपनी शक्लें और अपने करतूत देखो, क्या इस तरह के होते हैं अल्लाह के नायब? तुम तो दूसरों को गुस्सा दिलाते हो और आज खुद गुस्से से कांप रहे हो। लो पानी पियो, अभी तो बहुत से सवालात बाकी हैं। मेरा अगला सवाल, हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान के मुताबिक रमज़ान में तुम्हें कैद कर दिया जाता है। मैं पूछना ये चाहूँगी, क्या तुम दौरान कैद भी कोई दाव चलाने की कोशिश करते हो? वाह, मजा आ गया। बड़ा दिलचस्प सवाल किया तुमने। इसमें शक नहीं कि रमजान में वाकई मुझे कैद कर दिया जाता है, मगर तुम लोग तो कैद नहीं होते। तुम जैसे मेहरबानों के आजाद फिरने से रमजान में भी मेरा कारोबार चलता रहता है, और अगर बंद भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। बस ईद का चांद नजर आने की देर होती है, पूरे रमजान की कसर सिर्फ एक रात में निकाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर पूरा रमजान रोजा रखने वाली नेक परवीन जब चांद रात, शौक मेकअप, खुले सीने और लहराते हुए बालों के साथ बाजार जाकर चूड़ीगर के हाथ में अपना हाथ देती है, तो तुम्हारे गुमान में भी ना होगा कि अल्लाह ताला उस वक्त कितना गजबनाक होता है, और मैं उस वक्त खुशी से झूम रहा होता हूँ। वाह, क्या अजब समा होता है उस वक्त। आंखों से जिना, हाथों से जिना, कानों से जिना, जुबान से जिना, और पास ही इन औरतों के शोहर, बाप या भाई खड़े देख रहे होते हैं। अजीब उल्टी खोपड़ी के मालिक हो तुम लोग। अगर चोरी घर के अलावा कोई इस तरह भरे बाजार में तुम्हारी बहन, बीवी या बेटी का हाथ पकड़ ले तो फायरिंग शुरू, बाजार बंद, लाशों के ढेर, हड़ताल। मगर उस वक्त तुम्हारी गैरत पता नहीं कहाँ गई होती है। फिर चांद रात हर घर, गली, मोहल्ले और बाजार में इंडियन गानों की गूंज, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। गलियों और बाजारों में नौजवान लड़के और लड़कियों की गहमा गहमी देखकर बेख्तियार मुझे हंसी आ जाती है कि देखो इन कुरान और हदीस के झूठे दावेदारों को। क्या कुरान नहीं कहता कि मैं तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन हूँ? क्या हदीस में तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं कि रमजान में मुझे कैद कर दिया जाता है? फिर चांद रात तुम्हारा इस तरह जश्न मनाना। अहमको, जब दुश्मन कैद से आजाद होता है तो इस तरह गाने लगाकर खुशियां मनाते हैं। सच तो ये है कि तुमने मुझे दुश्मन समझा ही कब था। मेरी रिहाई पर तुम्हारी खुशी और इस्तकबाल ये सब कुछ साबित करता है कि तुम मुझसे कितनी वालिहाना अकीदत रखते हो। बहरहाल तुम लोगों ने अब तक मेरा बहुत साथ दिया, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये साथ जहन्नुम में भी बरकरार रहेगा। अल्लाह जाने लोग तुम्हारी दोस्ती पर कैसे यकीन कर लेते हैं। तुम्हारे तो एक एक लफ्ज़ से इंसान दुश्मनी की बू आ रही है। जी तो नहीं चाहता कि तुमसे मज़ीद कोई सवाल करूं, मगर ये बताओ कोई ऐसा वाक़या जहां तुम्हें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा हो और तुम्हारा हर हरबा नाकाम हो गया हो। बड़ा तकलीफदेह सवाल है। ये उस वक्त की बात है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखलाया कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। मुझे पहले ही ये बात बड़ी चुभती थी जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमा दी कि इब्राहीम को जिन बातों में आजमाया उसने सब की सब पूरी करके दिखाई। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे जरूर सब्र करने वालों में से पाएंगे। दोनों बाप बेटा घर से रवाना हुए। बेटा अपनी जवानी, अपना हुस्न, अपनी उम्मीदों और उमंगों की दुनिया को कुर्बान करने के लिए खुशी खुशी जा रहा था, और बाप अपनी 100 साला दुआओं का फल, अपने लख्ते जिगर और नूरे नजर कुर्बान करने जा रहा था। दोनों बेहद खुश और मसरूर थे। मैंने सोचा आज तक इब्राहीम ने मुझे हर कदम पर तकलीफ पहुंचाई, अगर आज उसका बना बनाया खेल ना बिगाड़ दूं तो मेरा नाम इब्लीस नहीं। मैं दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा। हजरत हाजरा तशरीफ फरमा थी। पूछा, मियाँ जी कहाँ हैं? वो नन्हा इस्माइल नजर नहीं आ रहा।
हाजरा ने बताया कि दोनों बाप बेटा सैर व तफरीह के लिए गए हैं। मैंने कहा नहीं, तुम धोखे में हो। इब्राहिम आज तेरे बच्चे को ज़बह करने के लिए गया है। दौड़ो और फौरन अपने बच्चे को बाजू से पकड़ लो, वरना चंद लम्हों बाद तुम उसकी लाश पर बैन कर रही होगी। कहने लगी, कभी बाप भी अपने बेटे को कत्ल करता है? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अपने बेटे से बड़ा प्यार है, तुम झूठ बक रहे हो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा, भोली बनी बैठी हो, वो आज जरूर तेरे बच्चे को ज़बह कर देगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है। ये सुनते ही हाजरा ने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये तो एक इस्माइल है, अगर 1000 इस्माइल हो तब भी इसके एक इशारे पर कुर्बान कर दूं। माँ का दिल बड़ा नरम होता है। मुझे यहाँ अपनी कामयाबी की 100% उम्मीद थी, लेकिन मुंह की खाई। मैंने हिम्मत न हारी, दौड़ता हुआ इस्माइल के पास पहुंचा। वहां भी इसी किस्म का जवाब मिला। हिम्मत करके आखिरी बार आजमाने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर उलझ पड़ा और कहा, इतने अक्लमंद होकर बच्चे को ज़बह करने चले हो, ये कहाँ की होशमंदी है? अल्लाह ताला को राजी करने के और सैकड़ों तरीके हैं। बुढ़ापे में एक बच्चा मिला, वो भी इतना हसीन कि जिसे देखकर जान शर्माए, उसको ज़बह करने चले हो। तुम्हारा तो नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, नस्ल खत्म हो जाएगी, खानदान मिट जाएगा, और ये जो ख्वाब की रट लगा रखी है, ये शैतानी वसवसा भी हो सकता है। अगर अल्लाह ने हुक्म देना होता तो जिब्राइल को भेजता। इब्राहिम ने जमीन से पत्थर उठाया और मुझे दे मारा। 3 दफा ऐसा किया। मेरी आंखें खुल गई और पता चल गया कि आज अल्लाह के किसी बंदे से वास्ता पड़ा है। अब इसी वाक़े की सुन्नत के तौर पर तुम लोग इतने महंगे और कई जानवर कुर्बान करते हो, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा इन कुर्बानियों के पीछे क्या जज्बा कार फरमा होता है। परले दर्जे के रियाकार हो तुम लोग। अगर नहीं तो रिश्वत लेना, गालियां बकना, झूठ बोलना, गाने सुनना, ड्रामे और फिल्में देखना, चुगली खाना, सिगरेट पीना, सारा दिन ताश और शतरंज खेलना करो ऐलान कि आज से तुमने अल्लाह की खातिर ये अपनी आदतें भी कुर्बान की। ऐसा नहीं करते, और जानवर इसलिए कुर्बान करते हो कि इसमें पब्लिसिटी होती है। चलते चलते तुमसे जरा उम्र के बारे में पूछती चलूं। बस भाई बस, मैं जा रहा हूँ। बाबा, मुझे तो उनसे डर लगता है। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो तो सही, किससे डर लगता है? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से। पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी उम्र के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा, मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। मैं समझा शायद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात करने लगे हो। अल्लाह की कसम, मुझे तो उनके साए से भी डर लगता है। यकीन करो, जिस रास्ते से उमर आते मैं वो रास्ता बदल देता था। इतनी दहशत थी उनकी। एक वो शख्सियत थी कि जिसके तकवा और कुव्वत ईमानी से डरते हुए मैं अपना रास्ता बदल लेता था। और एक तुम हो कि बेहयाई में इतने आगे निकल गए हो कि अब तुम्हें देखकर मैं शर्म से रास्ता तब्दील कर लेता हूँ। रहा मेरी उम्र के मुतल्लिक सवाल, तो क्या तुम और तुम्हारी बीवियां अपनी मुबारक उम्र बताते हो कि मैं बताऊं? हाँ, उम्र के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि मुझे वो तमाम काम पसंद हैं जो तुम्हें जवानी में पसंद होते हैं। कोई और सवाल हो तो भाई जल्दी करो, मुझे बहुत जल्दी है। ये तो था हमारा शैतान से इंटरव्यू का पार्ट 1। अभी तो शैतान की बहुत सी चालाकियाँ बाकी हैं कि वो किस तरह इंसान की नेकियों को बर्बाद करता है। इसके लिए हमने पार्ट 2 भी बनाया है। अगर आप पार्ट 2 भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में शैतान की चालाकियों को ज़रूर जानें और हर मुमकिन कोशिश करें कि खुद भी इस दुश्मन से बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। शैतान से इंटरव्यू का पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।